इंडिया ने अभी अभी अमेरिका से एक ऐसी डील साइन की है जो हमारे बॉर्डर स्ट्रेटेजी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये सिर्फ $93 मिलियन की डील नहीं है, ये एक क्लियर मैसेज है चाइना और पाकिस्तान दोनों को कि इंडिया इज नॉट प्लेइंग डिफेंसिव एनीमोर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये वेपन्स वो है जो यूक्रेन में रशियन टैंक्स का कबाड़ा बना रही है और अब ये इंडिया के आर्सेनल में होगा। तो आज हम देखेंगे कि ये डील एग्जैक्टली क्या है, इंडिया को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके बाद रीजन के जियोपॉलिटिकल टेम्परेचर कितना बढ़ने वाला है। चलिए फैक्ट्स के साथ, क्लैरिटी के साथ देखते हैं इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं भारत जियो व्यू। आज हम बात करेंगे उस डिफेंस डील की जो लिटरली गेम चेंजर है, क्योंकि इसके बाद चाइना और पाकिस्तान दोनों की स्ट्रेटेजी मीटिंग और भी ज़्यादा अर्जेंट होने वाली है। सबसे पहले क्लिस्टर क्लियर टर्म्स में समझते हैं कि ये डील है क्या। कुछ ही दिनों पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को $93 मिलियन का एडवांस एंटी टैंक और प्रिसीजन आर्टिलरी सिस्टम बेचने का ऑफिशियल अप्रूवल दे दी। ये डील फॉरेन मिनिस्ट्री सेल्स प्रोग्राम के थ्रू हुई है, मतलब यूएस गवर्नमेंट ने फॉर्मली ग्रीन सिग्नल दे दिया है और अब प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन एक्टिव हो चुकी है। इस पैकेज में है क्या? इस डील में दो मेजर वेपन सिस्टम आने वाली है। नंबर 1, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, रफली $46 मिलियन के आसपास। इसके अंदर अराउंड 100 FGM-140 जेवलिन मिसाइल प्लस कमांड लॉन्च यूनिट, ट्रेनिंग सिस्टम और कंप्लीट सपोर्ट इक्विपमेंट्स। नंबर 2, एक्सकैलिबर प्रिसीजन आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स, रफली $47 मिलियन का। 200 से ऊपर एक्सकैलिबर GPS गाइडेड टेक्निकल प्रोजेक्टाइल्स प्लस गाइडेंस सिस्टम और टेक्निकल सपोर्ट। और ये इंडिया की पहली बार परचेज नहीं की है, इंडिया ने इससे पहले भी एक्सकैलिबर राउंड खरीदा है, लगभग 600 राउंड्स, और उन्हें M777 हाउट्जर के साथ सक्सेसफुली टेस्ट कर चुके हैं। तो ये डील बेसिकली इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट है और कैपेसिटी एक्सपेंशन दोनों के लिए है। ये डील इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के थ्रू हो रही है, मतलब पेपर वर्क के चक्कर काटने के बजाय सीधा फास्ट ट्रैक कर दिया गया, क्योंकि एक्सकैलिबर शेल ऑपरेशन सिंदूर में यूज हो चुका है और स्टॉक रिप्लेनिश करना जरूरी है। 7 मई को इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद 9 टेरर कैंप को टारगेट किया था। उनमें से 7 कैंप्स पर इंडियन आर्मी ने M777 गन्स का इस्तेमाल करके एक्सकैलिबर शेल्स फायर किए और अब इंडिया वही स्टॉक रिप्लेनिश कर रहा है, यानी और सेल्स मंगवा रहा है। ये दोनों सिस्टम प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए यूज होते हैं, मतलब जहां हिट करना है एग्जैक्टली वहीं हिट करेगा, नो कोलैटरल डैमेज, मैक्सिमम एक्यूरेसी। ये डील 2025 के टेंस इंडो पाक एनवायरनमेंट में परफेक्टली टाइम्ड है। 2 मेजर रीजंस हैं। रीजन 1, चाइना का ग्रोइंग एग्रेशन। इंडिया और चाइना का LAC पर सिचुएशन अभी तक सेंसिटिव है। रिसेंट डेवलपमेंट में देखा गया कि 2020 गलवान वैली क्लैश के बाद 20+ राउंड्स ऑफ मिलिट्री टॉक हो चुके हैं। पिछले साल पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हुई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी मिक्स्ड है। चाइना ने तिब्बत में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और भी स्ट्रेंथन किया है। ब्रह्मपुत्र रिवर पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बन रहा है, इससे इंडिया का वाटर सिक्योरिटी थ्रेट है। हाल ही में इंडिया ने लद्दाख में मुद न्योमा एयरबेस को फॉर्मली इनॉग्रेट कर दिया, चाइना बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर 13,700 फीट एल्टीट्यूड पर। इसका मतलब टेंशन कम नहीं हुई है, बस मैनेज हो रही है। रीजन 2, पाकिस्तान एग्रेसिव रेटोरिक्स। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने रिसेंटली कहा, वी कैन नॉट रूल आउट एन ऑल आउट वॉर विद इंडिया, पाकिस्तान इज ऑन फुल अलर्ट। पाकिस्तान इंटरनली प्रेशर कुकर मोड में है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान से क्लैशेस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बाद मिलिट्री क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन में है। इसके बैकड्रॉप में इंडिया ने प्रिसीजन वेपन लेके एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल दिया है, हम बफर टाइम नहीं चाहते, हम इमीडिएट रेडीनेस चाहते हैं। जेवलिन द टैंक किलर। जेवलिन को सेंट जेवलिन बुलाया जाता है क्योंकि यूक्रेन वॉर में इसने रशियन टैंक्स को मैसेकर कर दिया था। एक फैक्ट सुनिए, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूक्रेन वॉर के इनिशियल मंथ में जेवलिन की एक्यूरेसी 85 to 90% की हुई थी और एनालिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि रशिया ने अपने मॉडर्न टैंक्स का मैसिव परसेंटेज यूक्रेन में लॉस किया, लार्जली एंटी टैंक मिसाइल की वजह से। जेवलिन इतना डेडली क्यों है, आइए जानते हैं। फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी। मिसाइल लॉन्च करो, तुरंत कवर ले लो, एनिमी को पता भी नहीं चलता कि कहां से आया। टॉप अटैक मोड, टैंक के ऊपर से हिट करता है जहां आर्मर सबसे वीक होता है। इंफ्रारेड गाइडेंस, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैक करता है। रेंज 2.5+ माइल्स तक इफेक्टिव। पेनिट्रेशन, 20 इंचेस से ज्यादा मोटा स्टील आर्मर को तोड़ सकता है। ट्रेनिंग टाइम, सोल्जर इसे क्विकली अडॉप्ट करते हैं कंपेयर टू ओल्डर सिस्टम जो ज्यादा टाइम लगाता था। यूक्रेन में जेवलिन ने रशियन T-72, T-80 और T-90 टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया।
एक सिंगल जेवलिन टीम ने मल्टीपल टैंक्स और फाइटिंग व्हीकल्स को उड़ा दिया। अब सोचो ये टेक्नोलॉजी इंडिया के इन्फेंट्री यूनिट के पास होगी। दैट्स अ मैसिव शिफ्ट फॉर इन ग्राउंड लेवल। एक्सकैलिबर द प्रिसिजन स्नाइपर। एक्सकैलिबर जीपीएस गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल है। इसका मतलब नॉर्मली आर्टिलरी शेल की तरह ये एरिया टारगेट नहीं करता, जीपीएस गाइडेंस से एग्जैक्ट पॉइंट हिट करता है। रिपोर्टेडली टारगेट से सिर्फ कुछ मीटर के अंदर हिट करता है और कोलेट्रल डैमेज लगभग 0 होता है। लॉन्ग रेंज प्रिसिजन 40 से 50 किलोमीटर तक का एक्यूरेट स्ट्राइक। इसका नाम किंग आर्थर के फेमस सोर्ड से आया है, एक्सकैलिबर, और नाम की तरह ये भी डेडली एक्यूरेट है। मल्टीपल कंट्रीज लाइक स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन, स्पेन, नीदरलैंड सब यूज कर रहे हैं इसको। इंडिया के लिए ये एलओसी और एलएसी पर गेम चेंजर होगा, स्पेशली बंकर, आर्टिलरी पोजीशन और लॉजिस्टिक टारगेट के अगेंस्ट। द बिगर पिक्चर, 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क। अगर आप पिछले 10 साल का ग्राफ देखो तो इंडिया यूएस डिफेंस टाइज स्टेडीली ऊपर जाते दिखेंगे, लेकिन 2025 इज डिफरेंट। की माइलस्टोन्स देखते हैं। 2018 में इंडिया ने पहली बार जेवलिन ऑर्डर किए। 2020-25 में $7.9 बिलियन के फॉरेन मिलिट्री सेल्स अप्रूव्ड हुए। 2023 में GE F414 जेट इंजन मैन्युफैक्चर डील साइन हुआ। फरवरी 2025 में जेवलिन जॉइंट वेंचर और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बीच एमओयू साइन हुआ फ्यूचर कोऑपरेशन के लिए। 2025 में मैरीन टाइम डोमेन अवेयरनेस सिस्टम्स, रेडियो सिस्टम, मल्टीपल डील साइन हुए हैं। ये $93 मिलियन डील अकेली नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी का पार्ट है। हाल ही में इंडिया ने अमेरिका से एक लैंडमार्क 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने इस एग्रीमेंट पर साइन किया। ये फ्रेमवर्क 2025 से 2035 तक चलेगा और ये क्या क्या कवर करेगा ये देखते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज और जॉइंट ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और को प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। यूएस साइड ने इसे कॉर्नरस्टोन फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड डिटरेंस बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह डिफेंस फ्रेमवर्क हमारे पहले से ही मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप को एक नई दौर में ले जाएगी। इसका मतलब सिंपल है, ये 93 मिलियन डील सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक डिकेड लॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का विजिबल बिल्डिंग ब्लॉक है। अब एक और इंपॉर्टेंट एंगल देखिए, इंडिया सिर्फ इंपोर्ट नहीं कर रहा, इंडिया बिल्ड कर रहा है। डीआरडीओ का MPA-TGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑलमोस्ट रेडी है। ये इंडिया का अपना जेवलिन क्लास वेपन है। फायर एंड फॉरगेट, टॉप अटैक मोड, इंफ्रारेड गाइडेंस सब फीचर्स हैं। पोखरण में सक्सेसफुल ट्रायल्स हो चुके हैं। नेक्स्ट ईयर तक हमारी आर्म फोर्स में इसका इंडक्शन होने की उम्मीद है। ये पुराना फ्रेंच मिलान और सोवियत एरा कॉन्कोर्स मिसाइल्स को रिप्लेस करेगा। तो जेवलिन परचेज से एक और बेनिफिट है, इंडिया के इंजीनियर्स और मिलिट्री को बेंचमार्क मिलता है कि वर्ल्ड क्लास एंटी टैंक सिस्टम कैसे काम करता है। इससे डीआरडीओ प्रोजेक्ट्स को डायरेक्शन मिलता है। ये भी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, इंपोर्ट करो, सीखो और फिर खुद बनाओ। लॉन्ग टर्म में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना है। इस डील के बाद चाइना का क्या रिएक्शन हो सकता है? चाइना ऑफिशियली ये बोलेगा कि इंडिया को वेस्टर्न अलायंस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बट बीजिंग का रियल कंसर्न ये नहीं है। बीजिंग का रियल कंसर्न ये है कि इंडिया अपने प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेसिटी को रैपिडली अपग्रेड कर रहा है और एलएसी पर पावर गैप क्लोज हो रहा है। अब चाइना क्या क्या कर सकता है? डिप्लोमेटिक क्रिटिसिज्म करेगा, ये बोलेगा कि इंडिया इज डिस्टेबलाइजिंग द रीजन। एलएसी पर पीएलए पेट्रोल और ड्रोन मूवमेंट बढ़ सकते हैं। तिब्बत में एक्सरसाइज और फ्रीक्वेंट होंगे। चाइनीज स्टेट मीडिया में ही इंडिया यूएस डील का रीजनल थ्रेट प्रोजेक्ट किया जाएगा। ये सब मूव प्रेडिक्टेबल है, इंडिया को इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन रिएक्शन को देखकर हमें समझ आता है कि बीजिंग इस बदलाव को कितना सीरियसली ले रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी मल्टी फ्रंट प्रेशर में है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री सब अनस्टेबल है। ख्वाजा आसिफ का वॉर स्टेटमेंट ही इस बात को बता देता है कि पाकिस्तान डिफेंस मोड में है। पाकिस्तान एक्चुअली नर्वस क्यों है? मिलिट्री कैपेबिलिटी गैप वाइंडिंग, इंडिया और मॉडर्न हो रहा है, रिस्पॉन्स टाइम कम हो रहा है, प्रिसिशन सिस्टम से एलओसी पर इंडिया को टैक्टिकल एडवांटेज मिल रही है। इंटरनल क्राइसिस, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन, डेब्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान से कॉन्फ्रंटेशन चल रही है। मई 25 में इंडिया के साथ 4 डे इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को हेवी लॉस हुआ। नैरेटिव बिल्डिंग, पाकिस्तान अब इंडिया वांट एस्केलेशन नैरेटिव को पुश करेगा, बट रियलिटी सिंपल है, इंडिया डिटरेंस स्ट्रेंथन कर रहा है, ये प्रोवोकेशन नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आगे क्या एक्सपेक्ट करें। चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, एक्सपेक्टेड डिप्लोमेटिक क्रिटिसिज्म आएगी, एलएसी पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी बढ़ेगी, ड्रोन्स और पेट्रोल मूवमेंट इंक्रीज होंगे।
पाकिस्तान एक पॉलिटिकल नैरेटिव पुश करेगा, इंटरनेशनल फोरम में और एग्रेसिव होगा। इंडिया यूएस डिफेंस रोड मैप पे भी क्लैरिटी आएगी। इस डील के पाइपलाइन कितने जल्दी खत्म होता है ये भी देखना होगा। टेक ट्रांसफर डिस्कशन भी आगे देखना होगा। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी होगी। तो दोस्तों, इंडिया ने एक छोटा डील साइन नहीं किया है, इंडिया ने एक बड़ा स्टेटमेंट साइन किया है। आज रीजन में कोई भी पावर इंडिया को लाइटली नहीं ले सकती। ये डील बताता है कि इंडिया अपनी सोवरेनिटी, अपनी सिक्योरिटी और अपना फ्यूचर को हैंडल करने के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो रहा है। 2025 का इंडियो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स डिफाइन हो रहा है और इंडिया उस चेसबोर्ड पर एक मेजर प्लेयर बनकर उभर रहा है। आपको अगर ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपना व्यू पॉइंट कमेंट में लिखकर बताइए। मैं आपके थॉट्स जरूर देखता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फैक्ट्स के साथ, क्लैरिटी के साथ। जय हिंद।